स्वागत है आपका करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में हम सीटेट के लिए जो टॉपिक करेंगे उस टॉपिक का नाम है प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, यानी समाजीकरण की प्रक्रिया। तो जैसे कि आपको पता है कि समाजीकरण जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। सीटेट में आमतौर पे 1 या 2 क्वेश्चन जो है सीटेट में समाजीकरण से संबंधित पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम समाजीकरण को शुरू करते हैं। समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन, ये सोशलाइजेशन जो है सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट से लगातार जुड़ा हुआ है और इनके बीच में सिमिलैरिटी और दिखती है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कोरिलेटेड हैं। तो सबसे पहले अंतर देखते हैं, सामाजिक विकास और सोशलाइजेशन में मुख्य रूप से क्या अंतर है। तो समाजीकरण एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस है जिसके द्वारा बच्चा सामाजिक गमन या समाज में चलना, समाज में व्यवहार करना, समाज के नियम, समाज की रीति रिवाज, परंपराएं सीखता है। और सामाजिक विकास समाज में रहने का एक विकास है जिसमें टोटल चीजें आ जाती हैं। समाजीकरण के द्वारा ही सामाजिक विकास सीखा जाता है। समाज में रहना, किस तरीके से रहना है, किस तरीके से व्यवहार करना है, परिवार में किस तरीके से व्यवहार करना है, स्कूल में दोस्तों के साथ किस तरीके से व्यवहार करना है, ये समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा ही बच्चा सीखता है, लगातार सीखता है और लगातार चलता है। तो क्वेश्चन आता है समाजीकरण उसका जन्म के बाद लगातार शुरू हो जाता है, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में और प्रौढ़ावस्था में, और लगातार बच्चा जो है सामाजिक विकास की प्राप्ति के लिए जूझता है, प्रयास करता है, मेहनत करता है। तो समाजीकरण जो है, एक अच्छा समाजीकरण वो होता है जो बच्चे के विकास में एक अच्छा सामाजिक विकास करे, यानी सोशलाइजेशन जो है सोशल डेवलपमेंट को कंप्लीट करता है। जैसे सामाजिक विकास में कामयाब होना, सफल होना, जीतना, ठीक है, या चीजों को प्राप्त करना, या संघर्षपूर्ण ये स्ट्रगलफुल लाइफ जीना, मेहनत करना, ईमानदारी जैसे गुण, हर प्रकार के गुण जो है सामाजिक विकास में आते हैं। उन सभी गुणों को, क्षमताओं को, स्किल को जिस चीज से सीखता है वो सोशलाइजेशन है। तो सोशलाइजेशन प्रक्रिया, प्रोसेस होती है जो हमें नॉर्म्स, प्रक्रियाएं, व्यवहार, रीति रिवाज सिखाती है, समाज में बेहतर तरीके से रहना, समाज के नियमों को मानना, कई बार समाज के विपरीत व्यू रखना भी समाजीकरण से सीखता है। जब बच्चे को सामाजिक विकास या जो चला आ रहा समाज है, उसका ढांचा है, वो अच्छा नहीं लगता, तो बच्चा जो है उसके प्रति विपरीत विचार रखता है, नेगेटिव विचार रखता है, उसमें परिवर्तन करने की भी सोचता है। ये भी उसको समाजीकरण से ही प्राप्त होता है। तो समाजीकरण जो है, सोशलाइजेशन एक महत्वपूर्ण प्रोसेस है सिखाने के लिए, सीखने के लिए, लर्निंग के लिए। ठीक है जी। तो सबसे पहले आता है सोशलाइजेशन जो है, सोशलाइजेशन जो है किस रूप में प्राप्त होती है। समाजीकरण बच्चे को आनुवंशिकता और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। आनुवंशिकता का प्रभाव है, किस आनुवंशिकता के गुण बच्चे में है, किस रूप में पैदा हुआ, किस फैमिली में पैदा हुआ, ठीक है, और उसका शारीरिक रूप से उसका जो आकार प्रकार है वो कैसा है, वो स्वस्थ है, ठीक है। तो समाजीकरण के ऊपर आनुवंशिकता का और वातावरण यानी इन्वायरमेंट, स्कूल, परिवार, उसकी आर्थिक दशा, खान पान आदि का सबका प्रभाव पड़ता है। तो दोनों चीजें इसके ऊपर हेल्प करती हैं, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। इसके बाद आता है कि सोशलाइजेशन जो है, सोशलाइजेशन की प्रक्रिया जो है, जो प्रोसेस होती है, प्रोसेस जो है जीवन में वो उसको कई चीजें सिखाती है, यानी जैसे उसको कौन कौन से विकास करती है। जैसे सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट में पहला आता है जो शैशवावस्था में प्राप्त करता है बच्चा, परिवार में माँ के साथ घुलना मिलना, खेलना आदि। शुरू में उसके कुछ जो उसके गुण होते हैं सकारात्मक होते हैं, कुछ नकारात्मक होते हैं, जिद करना, खेलना कूदना, अच्छे और नकारात्मक दोनों प्रकार के गुण वो रखता है। मैत्री, कॉपरेशन, सहयोग आदि भी उसके द्वारा यूज किए जाते हैं। इसके अलावा बच्चा जो है स्पर्धा यानी कंपटीशन भी धीरे धीरे करने लगता है, अपने दोस्तों के साथ कंपटीशन भी करता है, अपने माता पिता के ऊपर डिपेंडेबिलिटी यानी उसके ऊपर डिपेंड रहता है, आश्रित रहता है, ये भी उसकी प्रक्रिया में आता है। तो सामाजिक खेल, सोशल प्ले करता है वो इसी प्रक्रिया में, यानी सामाजिकरण में वो कई तरीके की गतिविधियां परिवार में, स्कूल में करता है शैशवावस्था में, और बाल्यावस्था में उसका मुख्य रूप से विकास जो है तीव्र होता है। क्वेश्चन आया हुआ है कि समाजीकरण जो है मुख्य रूप से किस आयु में होता है। तो समाजीकरण की और सामाजिक विकास की मुख्य आयु चाइल्डहुड यानी बाल्यावस्था है। तो बाल्यावस्था में मुख्य रूप से चलता है जब बच्चा घर से निकलता है, स्कूल में जाता है, स्कूल में वो दोस्तों से, घर से बाहर निकलकर वो व्यवहार करना, दोस्ती करना, उनके साथ मिलना, कोऑर्डिनेशन करना आदि आदि चीजें सीखता है।
तो ये सोशलाइजेशन मुख्य रूप से चाइल्डहुड एज में ही शुरू होता है। तो चाइल्डहुड एज में यानी अगर हम उसे देखें तो चाइल्डहुड एज में बच्चा जो है ग्रुप बनाता है, समूह बनाता है, ग्रुप एज, गैंग एज कह सकते हैं। अपने ग्रुप के प्रति वफादारी होती है उसकी, दूसरों के प्रति वो प्रेम रखता है और प्रेम की आशा वो करता है। इसके अलावा उसकी आदतें, हॉबीज का निर्माण होता है चाइल्डहुड एज में। लिंग विभाजन यानी उसको लिंगात्मक रूप से सेंसिटिव हो जाता है, वो उसको जानने लगता है, लड़की लड़के के अंतरों को जानने लगता है। सामाजिक सूझ यानी उसमें एक जर्नल सेंस आती है, जो सोशल सेंस आती है, समाज में माता पिता के रिलेशन आदि देखना, उनसे व्यवहार करना, भाई दोस्त आदि के प्रति व्यवहार करना। लीडरशिप क्वालिटी चाइल्डहुड एज में आती है, नेता बनने की इच्छा यानी अपने ग्रुप में वो लीडर बनने का प्रयास लगातार करता है और अपने कार्यों में, अपनी खेलकूद में, अपने खिलौनों के प्रति वो काफी रुचि रखता है, उसके प्रति वो काफी आकर्षण रखता है। तीसरी जो आयु आती है सोशलाइजेशन में वो होती है एडल्टहुड एज यानी किशोरावस्था। तो इस आयु में बच्चा जो है कुछ अलग प्रकार की रुचियां शुरू करता है। उसकी रुचियां बहिर्मुखी होती हैं, आउटवर्ड होती हैं, बाहर की तरफ देखता है। स्कूल में, घर में उसका मन नहीं लगता, वो निराशा या उदासीन प्रवृत्ति भी दिखाता है, पढ़ाई से थोड़ा उसका मन उचक जाता है, हट जाता है पढ़ाई से। इसके अलावा खेलकूद में, बाहर घूमना आदि आदि प्रवृत्तियां जो है इस आयु में वो करता है। इसके अलावा सामाजिक चेतना आती है, सोशल अवेयरनेस, सोशली अवेयर हो जाता है। इमेजिनेशन तीव्र हो जाता है, इमेजिनेशन रूप से। इसके अलावा कल्पनात्मक यानी इमेजिनेशन थिंकिंग उसकी बहुत ज्यादा हो जाती है, अपने अंदर ही वो अपने विचारों को बनाने लगता है, कल्पनात्मक रूप से इमेजिनेशन करने लगता है। और इसी कारण बच्चा जो है दुविधा में, एक दुविधापूर्ण जीवन जीता है, जिसमें उसको विचारों में उसके द्वंद होता है, एक डायलेक्टिक प्रोसेस होती है, आपस में विचार जो है लगातार टकराते रहते हैं। उसकी रुचियां, अभिरुचियां यानी इंटरेस्ट आदि क्रिएट होते हैं। तो किशोरावस्था तीसरी आयु होती है जो समाजीकरण में आमतौर पे होती है। अब क्वेश्चन आएगा आपको, समाजीकरण के जो संगठन है यानी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कौन कौन से संगठन हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। सबसे पहले आपको पता है फैमिली है, यानी परिवार उसको प्रभावित करता है। लालन पालन पोषण आदि में परिवार का मुख्य रोल है। माता पिता का प्रभाव उसके ऊपर आजीवन रहता है, तो परिवार उसकी पहली बेसिक यूनिट है समाजीकरण में। फिर आता है विद्यालय यानी स्कूल, तो स्कूल का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है, ये भी उसके समाजीकरण में मुख्य है। दोस्तों के साथ खेलना, स्कूल में व्यवहार करना, ग्रुप बनाना, सीखना, लर्निंग करना, खेलकूद करना, ये चीजें कोऑर्डिनेशन करना आदि आदि उसको विद्यालय से ही प्राप्त होता है। इसके बाद आता है आस पड़ोस, मोहल्ला हो गया, यानी उसका आस पड़ोस, उसका नेबरहुड जो है वो भी उसके ऊपर प्रभाव डालता है। उसका समाज यानी सोसाइटी, सोसाइटी उसके ऊपर प्रभाव डालती है। जैसा समाज होगा वैसा ही बच्चे का व्यवहार बनता है, उसमें नए गुण आना, अच्छे गुण आना, नैतिकता, ईमानदारी, सच जैसे गुण जो है समाज के प्रभाव से पड़ते हैं। जैसे आपको पता है मॉडलिंग सिद्धांत होता है, समाज से वो मॉडलिंग या मॉडल बनाता है, उनसे प्रेरित होता है वो। इसके अलावा संस्कृति, कल्चर, किसी भी देश का कल्चर जो है बच्चे के सामाजिक विकास या सोशलाइजेशन पे प्रभाव डालता है। इसके अलावा क्लब होते हैं, स्कूल के अलावा जो वो कहीं भी ऐसी पार्टिसिपेशन करता है, मीडिया, टीवी, आजकल जैसे सोशल नेटवर्किंग है, ये भी चीजें जो हैं उसके सामाजिकरण पे प्रभाव डालती हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो अपने एनवायरनमेंट के प्रति अधिक सजग होता है और अटैचमेंट करता है, बाहर से चीजें सीखने लगता है, उसको हम सामाजिक अधिगम या सोशल लर्निंग कह देते हैं, समाज से सीखना। तो ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है समाजीकरण में। अब क्वेश्चन आता है समाजीकरण की प्रक्रिया जो है बच्चे के ऊपर किन चरणों में, यानी उसकी स्टेजेस, चरण कौन कौन से होते हैं। समाजीकरण के चरण आमतौर पे देखे जाते हैं। पहला चरण आता है इन्वेस्टिगेशन, यानी इन्वेस्टिगेशन का है अन्वीक्षण, यानी खोज करना। सीखने में सबसे पहले आता है बच्चे को कोई चीज अच्छी लगनी चाहिए, वो उसके प्रति क्यूरियोसिटी, उसके प्रति डिस्कवरी आदि उसका इंटरेस्ट रखता है, खोजने का प्रयास करता है, अन्वेषण करता है। तो इन्वेस्टिगेशन यानी जब भी कोई चीज सीखेगा तो उसके प्रति रुचि रखेगा, उसके बारे में नई चीजें जानने का प्रयास करेगा। तो इन्वेस्टिगेशन जो है पहला चरण आता है समाजीकरण में। दूसरा आता है सोशलाइजेशन, यानी समाजीकरण, जब उसको कोई चीज अच्छी लगी, उसका आकर्षण, इंटरेक्शन, आकर्षण हुआ,
तो उससे वो उसको सीखता है, उसको ग्रहण करता है, उसके पास जाता है, उससे प्रेरित होता है। ये प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया सोशलाइजेशन होती है। तीसरी प्रक्रिया आती है उसकी मेंटेनेंस, यानी बनाकर रखना, स्थायी रखना या स्थायित्व। जब भी कोई चीज प्राप्त करता है उसको मेंटेन रखने का प्रयास करेगा, वो स्थायित्व रखने का प्रयास करेगा। कोई भी चीज सीखता है तो लगातार अपने व्यवहार में दिखाएगा, उसको स्थायी रखेगा, आगे तक उसको कंटिन्यू रखता है वो। चौथा चरण आता है इसमें रीसोशलाइजेशन, यानी पुनर्समाजीकरण। तो पुनर्समाजीकरण का मतलब है पुरानी चीजों को छोड़कर नई चीजों को ग्रहण करना। ये क्वेश्चन आया हुआ है। पुनर्समाजीकरण का मतलब होता है जब वो पास्ट की चीजों को छोड़ता है, नई चीजें ग्रहण करता है, उसको हम रीसोशलाइजेशन कह देते हैं। और अंतिम अवस्था आती है रीमेम्बरेंस, यानी मेमोरी को, अपनी याददाश्त को वो एक्सपीरियंस में, यानी वो कन्वर्ट करता है याददाश्त को, अपने विचारों को, आंतरिक विचारों को बाहर प्रकट करता है, एक्सपीरियंस में लेकर आता है। मेमोरी इनटू एक्सपीरियंस, यानी अनुभव के रूप में प्रकट करना। जब भी कोई चीज सीखी उसको प्रकट करना, एक्टिंग करना जैसे होता है नॉर्मली, तो रीमेम्बरेंस करना। ये चरण है। इन्वेस्टिगेशन पहला है, सोशलाइजेशन दूसरा है, मेंटेनेंस तीसरा और रीसोशलाइजेशन पुनर्समाजीकरण चौथा, और अंतिम आता है रीमेम्बरेंस। तो 5 चरण जो है किसी भी बच्चे के समाजीकरण में आमतौर पे आते हैं। इसके बाद आता है जी आपका टाइप ऑफ सोशलाइजेशन, यानी प्रकार। समाजीकरण जो है कितने प्रकार का होता है, तो पहला प्रकार मैं बताता हूं आपको। पहला आता है जी सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन में पहला प्रकार आता है प्राइमरी सोशलाइजेशन, प्राथमिक समाजीकरण। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन का मतलब है जो प्राथमिक रूप से परिवार से, फैमिली से प्राप्त होता है, उसको कहते हैं हम प्राइमरी सोशलाइजेशन। फिर आता है जी सेकेंडरी सोशलाइजेशन, द्वितीयक समाजीकरण, दूसरा समाजीकरण। जो बच्चा परिवार से बाहर निकलकर स्कूल में आस पड़ोस या बाहर के वातावरण से सीखता है, वो उसका होता है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। फिर आता है जी नेचुरल, प्राकृतिक समाजीकरण। प्राकृतिक समाजीकरण का मतलब होता है जब वो अपने आप से, प्रकृति से, अपने अंदर की प्रक्रियाओं से सीखता है, वो नेचुरल होता है। जबकि इसके विपरीत होता है आर्टिफिशियल, यानी कृत्रिम। कृत्रिम का मतलब होता है कि बाहरी वातावरण ऐसा बनाया गया, टीचर, स्कूल, परिवार ने, तो उसको कृत्रिम वातावरण जब सिखाता है, जो बनाया गया वातावरण है वो उसको सिखाता है, उसको आर्टिफिशियल कह देते हैं। इसके बाद आता है नेगेटिव, नकारात्मक समाजीकरण। जब बच्चे में नकारात्मक गुण आते हैं, गुस्सा, घृणा, पलायन, ये गुण नेगेटिव हैं, तो नेगेटिव गुणों का आना नेगेटिव सोशलाइजेशन है, यानी नकारात्मक समाजीकरण। पॉजिटिव, सकारात्मक समाजीकरण वो समाजीकरण होता है जिसमें बच्चे में सकारात्मक गुण आते हैं, अच्छे, प्रेम, मैत्री, दोस्ती, ईमानदारी, सच, ऐसे गुण का प्रवेश होना सकारात्मक समाजीकरण है। जेंडर सोशलाइजेशन होता है लिंग, यानी लिंग के प्रति जागरूकता आना, अवेयरनेस होना, जेंडर सोशलाइजेशन है। अपने लिंग के गुणों को प्राप्त करना, लड़का है तो लड़कों के गुणों को प्राप्त करना, लड़की है तो लड़की के गुणों को प्राप्त करना, जो है जेंडर सोशलाइजेशन का प्रकार है। प्लान्ड होता है नियोजित, हम जिसको पहले से ही नियोजित करके चलते हैं, वो प्लान्ड सोशलाइजेशन, यानी नियोजित समाजीकरण। फिर आता है ग्रुप सोशलाइजेशन, समूह। जब बच्चा किसी ग्रुप में या एक समूह में बैठकर, समूह में रहकर सीखता है, वो होता है ग्रुप सोशलाइजेशन। तो ये सोशलाइजेशन कई प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। लैंग्वेज सोशलाइजेशन भी होता है, जिसमें लैंग्वेज में जब बच्चा लैंग्वेज को एक्वायर करता है, भाषा ज्ञान को सीखता है, वो लैंग्वेज सोशलाइजेशन होता है। तो आमतौर पे मैंने आपको सोशलाइजेशन टॉपिक कराने का प्रयास किया। इसमें प्रकार, सोशलाइजेशन और सामाजिक विकास का अंतर आदि आदि कई एस्पेक्ट इसके क्लियर किए हैं। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो आपको अगर पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।